अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद साद आपको एक नई वीडियो में वेलकम करता हूँ। हम एक प्रोजेक्ट की मुकम्मल क्वांटिटीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं और ये तमाम काम हम ऑटोकैड और एक्सेल के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर आप वीडियो सीरीज़ कंप्लीट देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। पिछली वीडियो में मैंने जो ट्रेजो फ्लोर होता है, जो चिप्स होती है, मैंने उसकी क्वांटिटीज़ फाइंड आउट कर ली थी। तो अब हमने जो स्कटिंग होती है, जो दीवारों के साथ हम लगाते हैं, अब हमने उसकी रनिंग फुट में क्वांटिटीज़ निकालनी है। अच्छा, मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई ये तमाम डाटा, एक्सेल फाइल, ऑटोकैड फाइल, जो इस प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स हैं और उसके अलावा मेरी पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह हम अपना इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी देंगे, तो इसकी मैं थोड़ी सी फीस चार्ज करूंगा, मुझे व्हाट्सएप करके मालूमात ले सकते हैं। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमने जो स्कटिंग होती है वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ, जो इसकी ड्राइंग है उसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये मेरे पास रूम है, ये मेरे पास बेसिकली ये बिल्डिंग थी कंप्लीट। तो ये मेरे पास रूम्स हैं, इनकी जो वॉल्स हैं उसके साइडों पे हमने स्कटिंग लगानी है। अच्छा, स्कटिंग होती क्या है? स्कटिंग बेसिकली होती है कि जब आप कोई टाइल लगाते हैं फर्श पे या मार्बल आप लगाते हैं तो या चिप्स करते हैं, तो आप दीवारों के साथ साथ जो 4 इंच की एक पट्टी लगाते हैं, एक तह लगाते हैं 4 इंच की, उसकी हाइट होती है, उसको हम बोलते हैं स्कटिंग। वो पूरी रूम के चारों तरफ जितनी भी वॉल्स हैं उसके साथ हम लगाते हैं। तो स्कटिंग की क्वांटिटी हम बेसिकली लेते हैं स्क्वायर रनिंग फुट में। ठीक है, रनिंग फुट होता है सिर्फ 1 डायमेंशन, इसमें हाइट और थिकनेस उसमें नहीं ली जाती। अगर 2 डायमेंशन हो वो स्क्वायर फुट होता है, अगर 3 डायमेंशन हो वो क्यूबिक फुट होता है। मतलब जिस तरह प्लास्टर जो है वो स्क्वायर फुट में लेते हैं, उसमें उसकी थिकनेस नहीं ली जाती, लेकिन जो कंक्रीट है वो क्यूबिक फुट में होती है, उसमें उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें ली जाती हैं। अच्छा, जो प्रिंसिपल रूम है वो उसकी इर्द गिर्द पूरी स्कटिंग लगेगी, तो उसके लिए ये है कि 16 फुट बाय 15 फुट का रूम है और 3.5 फुट का दरवाजा है। तो दरवाजा इसमें से डिडक्शन हो जाएगी दरवाजे की। इस तरह जो क्लासरूम है वो 18 फुट बाय 15 फुट का है और इसमें भी 3 फुट 6 इंच का जो डोर है वो हमने माइनस करना है, क्योंकि डोर के साथ तो हम नहीं लगाते स्कटिंग, सिर्फ जो वॉल्स होती हैं उसके साथ हम 4 इंच हाइट तक जो है वो स्कटिंग उसके लगाते हैं। तो 18 फुट बाय 15 फुट का रूम है, तो हम इसको देख लेते हैं। 18 फीट इस तरह है रूम की विड्थ है और 15 फुट मेरे पास इसकी 18 फुट लेंथ है, 15 फुट इसकी विड्थ है। तो ये हम स्कटिंग लेने के लिए हमने क्या करना है, हमने 18 प्लस 18, ठीक है, प्लस 15 प्लस 15, ठीक है, ये ले लिया, 66 हो गया। इसमें से मैं डोर वाला जो जगह है वो मैं निकाल देता हूँ। तो 3.5 मतलब 3 फुट 6 इंच। इसमें इंचों को भी हमने फिट्स में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो 62.5, तो 4 क्लासरूम है तो इसी तरह 4 आ जाएगा। इसी तरह प्रिंसिपल रूम की लेनी है, स्टेयर हॉल की लेनी है। अब स्टेयर हॉल के सिर्फ बैक साइड पे और जो राइट और लेफ्ट साइड वाली वॉल्स हैं सिर्फ वहां पे हमने लगानी है। ठीक है, तो जो स्टेयर हॉल है वो अंदर से 10 फुट है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 10 फीट है और यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट एंड तक जो है यहाँ तक हम लगाएंगे। तो ये मेरे पास 15 फीट 9 इंच है, मतलब 15.75। 9 को हम फिट्स में लिखेंगे तो 7 इंचों को फुटों में करने के लिए उसको हम 12 फीट डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास फिट्स में आ जाता है। तो ये स्टेयर हॉल के लिए मैं लेता हूँ 10 प्लस 15.75 प्लस 15.75, तो 41.5। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई। इसी तरह जो विरांडा है, विरांडे में भी हमने इसी तरह करना है। हमने विरांडे की ये पहले कंप्लीट ले लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कंप्लीट लेंथ ले लेनी है। तो ये मेरे पास 112 फुट 9 इंच बनती है। इसमें से 5 दरवाजे निकालने हैं, 1 2 3 4
4 और ये 5, ठीक है। एक ये दरवाजा, 6 दरवाजे निकाले हैं, ये 3 फुट का दरवाजा है, बाकी सारे 3.5 फुट के हैं। और हमने ये वाला एरिया जो स्टेयर हॉल वाला है ये भी हमने 10 फुट निकाल देना है। ये आप इसकी अगर 3D देखें तो मुकम्मल ये इस कटिंग यहाँ पे लगेगी, ये वाली, ये आपको थोड़ी सी शायद नजर भी आ रही हो, ये वाली ये कटिंग है, ठीक है। तो इसमें से हमने विंडो वाली जगह पे हमने विंडो क्योंकि ऊपर होती है, हम सिल लेवल हमारा 2 फुट या 3 फुट ऊपर होता है, तो अक्सर दोस्त जो है कंफ्यूज होते हैं कि विंडोज को मैनेज करना है या नहीं करना। विंडो की डिटेक्शन नहीं करनी, सिर्फ डोर्स की करनी है। ये देखें सिर्फ डोर वाली जगह पे नहीं है, बाकी कंप्लीट है। तो ये मैं निकाल के आपको बता भी देता हूँ। 112 फुट 9 इंच कंप्लीट लेंथ है बिल्डिंग की। इसमें से 6 दरवाजे निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा आपको करके बता देता हूँ। 112.75, ठीक है। इसमें से मैं पहले 5 दरवाजे ले लेता हूँ, वो मेरे पास 17.5 हो गया, सॉरी 3.5 मल्टीप्लाई हमारे पास 5 आ गए, ठीक है। तो 5 हमारे पास डोर्स आ गए, एक हमारे पास 3 फुट का डोर है और ये हमारे पास 10 फीट स्टेयर हॉल का, ठीक है। तो इन तीनों को मैं प्लस कर लेता हूँ, जो मैंने डिडक्शन करनी है, प्लस ये, ठीक है। तो अब इसमें से टोटल में से अब ये मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास 82.50 बनता है, ठीक है। दरवाजे मेरे पास कितने थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मेरे पास 3.5 के आगे, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ से ये ग्राउंड फ्लोर का है, हम यहीं से इसको देखते हैं। तो ये मेरे पास आता है 82.25, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मम्टी ओपन रूफ का मतलब है कि जो हमारे पास ये ऊपर वाली स्लैब है, इसके अंदर भी हम स्कर्टिंग को लगा रहे हैं। तो सेम वही जो तरीका मैंने नीचे इसमें फाइंड आउट किया कि सबसे पहले आपने इसका पॉली लाइन से ये वाला एरिया मैंने ले लिया, उसमें से मैंने मम्टी को माइनस करके और उसका मम्टी का डोर माइनस करके मेरे पास ये क्वांटिटी बच जाएगी, ठीक है। अच्छा, मम्टी जो रूफ टॉप है उसका भी सेम इसी तरह रनिंग फुट में जो चारों साइडें हैं मम्टी की, आपने उसको लेके उसमें से डोर आपने डिडक्शन कर देनी है, तो आपके पास उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो इन सबको मैं सम कर लूँगा, तो ये मेरे पास जो स्कर्टिंग है वो रनिंग फुट में 1126 रनिंग फुट मेरे पास स्कर्टिंग की क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो अभी हम असल में एक मेजरमेंट शीट में इस बिल्डिंग में जितने भी सिविल काम हैं, हम हर काम की क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, हम उसकी मेजरमेंट शीट बना रहे हैं। आपका एस्टिमेट ऐसा होना चाहिए कि कोई भी बंदा उसको फर्स्ट टाइम देखे तो वो समझ जाए कि इस बंदे ने किस चीज़ की जो है क्वांटिटी निकाली है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पेज को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।